Okay, students, we are going to reach to the most important topic in this Bayesian belief network, which is gradient ascent training. Okay, so it is quite difficult to let you understand all these derivations by audio. So I'll give you the most important part so that you can understand it. Okay, so let's start with learning Bayesian belief network, which I have already discussed with you कि लर्निंग बेजियन बिलीफ नेटवर्क में प्रॉब्लम कहाँ आती है. लर्निंग बिलीफ नेटवर्क में बेजियन बिलीफ नेटवर्क को लर्न करने के लिए जब हम एल्गोरिथम बनाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब हमें क्या नहीं पता होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो वेरिएबल्स अगर अनऑब्जर्वेबल होते हैं तो वहाँ पर दिक्कत आती है कि तब हम उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को कैसे बनाएं जिससे कि वो बिलीफ नेटवर्क को लर्न करे. ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो रोल आता है वो आता है किसका? ग्रेडियंट एसेंट ट्रेनिंग का. अब ये ग्रेडियंट एसेंट ट्रेनिंग जो है ये किसने डेवलप की थी? ये रसल ने डेवलप की थी इन 1995. उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो ग्रेडियंट एसेंट प्रोसीजर है ये क्या करेगा कि जो आपकी कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल है, जो पहले हमने एक टेबल पढ़ी थी ना जिसमें स्टॉर्म वगैरह ये सारा एक स्ट्रक्चर बनाया था और साइड में एक टेबल थी. तो टेबल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो एंट्री को हमें लर्न करना है. ठीक है, एक बार जो नोट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको बुक भी रेफ़र करनी पड़ेगी और एक बार मेरे नोट्स में जो मैंने मेंशन किया हुआ है उस चीज़ को ध्यान से देखो. तो मैंने आपको क्या बताया कि ग्रेडियंट एसेंट जो है ये क्या लर्न करता है? एंट्रीज़ लर्न करता है. जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल है इसके अंदर एंट्रीज़ क्या क्या होंगी वो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है. ठीक है, तो ये करता कैसे है? ये जितनी भी हाइपोथेसिस हैं उन सारी हाइपोथेसिस को सर्च करता है और जो भी पॉसिबल एंट्रीज़ है गिवन है हमें उन गिवन एंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली हाइपोथेसिस में सर्च करता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करता है. ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ इसका प्रोसीजर क्या है. ये क्या करेगा? हमें पॉसिबल एंट्रीज़ गिवन है कि क्या क्या एंट्रीज़ हैं और आप ये भी कह सकते हो कि वेरिएबल्स गिवन है. उन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ये पूरे डेटा सेट में हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे हाइपोथेसिस स्पेस में इसको सर्च करेगा और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेगा. ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ समझ में आई आपको कि ग्रेडियंट एसेंट काम क्या कर रहा है. ठीक, तो ग्रेडियंट एसेंट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि जो हमारे पास जो लाइक्लीहुड होता है उस लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज़ करना है. ठीक है, इस लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइक्लीहुड का ग्रेडियंट निकालते हैं. लाइक्लीहुड क्या होता है? P ऑफ D गिवन H. हमने पहले भी बात की है. P ऑफ D गिवन H क्या होता है? लाइक्लीहुड होता है. और हमें क्या करना है? इसको मैक्सिमाइज़ करना है. तो इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए रसल ने क्या बोला कि इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज़ द लाइक्लीहुड यू वांट टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ इट. और इसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? ग्रेडियंट निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. जैसे हमने पहले पढ़ा था न्यूरल नेटवर्क में, ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स दैट डिफाइन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो चीज़ें जो पैरामीटर्स गिवन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर उनके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है. किसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए? आपकी लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज़ करने के लिए. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ ग्रेडियंट एसेंट का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वी हैव टू मैक्सिमाइज़ द लाइक्लीहुड. ओके, तो यहाँ पर मेरे नोट्स में आप चेक करो, मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है. छोटे से टेबल में यहाँ पर मैंने YI मेंशन किया हुआ है. ठीक है, YI के अंदर की वैल्यू क्या है? YI क्या है? आपका वेरिएबल है. इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है YIJ. सिमिलरली इसका जो पेरेंट है वो कौन है? UI. और UI की वैल्यू क्या है? UIK. ठीक है, हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? WIJK. तो जो ये प्रोबेबिलिटी है WIJK, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? प्रोबेबिलिटी है गिवन क्या है? इनपुट हमें गिवन है YI
वाई आई बेसिकली हम क्या मेंशन कर रहे हैं, वाई आई जे उसकी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, और हमें गिवन क्या है, यू आई, उसके पैरेंट हमें गिवन है यू आई। जब यू आई का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू यू आई के, तो डब्ल्यू आई जे के डिनोट करता है सिंगल एंट्री इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। तो डब्ल्यू आई जे के डिनोट अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट the network variable yi will take on the value yij given that its immediate parent ui take on the value given by uik। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें पहले वाला, तो एग्ज़ाम्पल हाँ कौन सा वाला, कैंप फायर वाला एग्ज़ाम्पल देखो जिसमें टेबल बना हुआ है। तो वहाँ पर अगर मैं लास्ट वाली वैल्यू, राइट हैंड साइड पे जो लास्ट वाली वैल्यू है कैंप फायर की, व्हेन सी इज़ ट्रू, सी ट्रू है, अगर सी ट्रू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 0.2, गिवन दैट क्या गिवन है कि स्टॉर्म, उसके पेरेंट्स गिवन है, स्टॉर्म की वैल्यू है फॉल्स और बस स्टोर ग्रुप की वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 0.2। तो ये जो 0.2 है ये है डब्ल्यू आई जे के। नाउ लिसन केयरफुली। अब हमें करना क्या है, बेसिकली मैंने क्या बताया कि अगर लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज़ करना है तो लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज़ करने के लिए मुझे लाइक्लीहुड का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली ग्रेडियंट किसका निकालना है, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा सेट गिवन हाइपोथेसिस, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ probability of data set given h divided by derivative of wijk। तो यहाँ पर उसको किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ p ऑफ वाई आई, क्योंकि ये हमें गिवन है, दिस इज़ द वेरिएबल। ठीक है, और साथ में हमें क्या गिवन है, यू आई भी गिवन है, ये एक और वेरिएबल गिवन है जो उसका पेरेंट है। गिवन क्या गिवन है साथ में, डेटा सेट, मतलब जितने भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है वो गिवन है, और किससे डिवाइड करना है, डब्ल्यू आई जे के। अकॉर्डिंग टू द सेम एग्जाम्पल हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कैंपफायर इज ट्रू, स्टॉर्म इज फॉल्स, बस स्टोर ग्रुप इज फॉल्स गिवन द ट्रेनिंग एग्जाम्पल फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल डी इन डी। और हमें ये चेक करना है कि ये सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स मेरे को अपने सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स में चेक करने हैं। अगर ये सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल ऑब्जर्वेबल हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको इजीली। लेकिन डिफ़िकल्टी कहाँ आती है कि जब ये जितने भी वेरिएबल्स हैं जो मुझे फाइंड आउट करने हैं डी के अंदर, ये अनऑब्जर्वेबल होंगे। अगर ये अनऑब्जर्वेबल होंगे तो अब हम क्या करें, जब ये अनऑब्जर्वेबल होंगे तो मुझे इन्फेरेंस यूज़ करना पड़ेगा, बेजियन नेटवर्क इन्फेरेंस यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जो दूसरे वेरिएबल्स हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पर, उसके हेल्प से मुझे क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना होगा। ओके गाइस, इसके आगे पूरा मैथमेटिकल है, मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से रीड आउट करो। अब इसमें जो मेन पोर्शन है वो मैं समझा देती हूँ कि फाइनली हम क्या कर रहे हैं। हम ध्यान करो कि हम जब वेट्स को अपडेट करते थे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, डब्ल्यू आई इक्वल्स टू डब्ल्यू आई प्लस लर्निंग रेट इंटू डेल्टा डब्ल्यू। तो बेसिकली ये जो डेरिवेटिव निकल रहा है ना, ये डेल्टा डब्ल्यू ही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसका जो फॉर्मूला है वो अलग है उसके से। ठीक, तो अब यहाँ पर ये मान के चलो कि ये क्या है, डेल्टा डब्ल्यू है। तो अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक, तो ये डेल्टा डब्ल्यू आ गया। अब ध्यान क्या चीज़ रखनी है कि जब हम अपने वेट्स को अपडेट करेंगे तो पहली चीज़ ये जो नया वेट हमने निकाला है, ये जो नया वेट है हमेशा 0 और 1 के इंटरवल में लाई करना चाहिए, और जितने भी वेट्स हैं सबका समेशन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपडेट करने के लिए हमें 2 स्टेप का प्रोसेस एक देखना पड़ेगा। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि अपडेट करने का फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है, डब्ल्यू आई जे के, सेम वही फॉर्मूला है जो हमने न्यूरल नेटवर्क में पढ़ा था, डब्ल्यू आई जे के टेंड्स टू डब्ल्यू आई जे के प्लस ईटा। ईटा ये क्या है, लर्निंग रेट है। ठीक है, लर्निंग रेट बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। उसके बाद साथ में ये डेरिवेशन है किसका, मैक्सिमम लाइक्लीहुड का वो है, डिसेंट एसेंट निकाला हुआ है।
तो इसको साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जब हमारे पास ये अपडेट होके आ जाएगा तो इसको दोनों चीज़ों से चेक करना है। जो 2 पॉइंट्स मैंने ऊपर बताए, पहला वेट्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच के इंटरवल में लाया करनी चाहिए। दूसरा जो टोटल समेशन है सारे वेट्स का वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो बेसिकली जो रसल ने ग्रेडियंट एसेंट निकाला है ये हमें लोकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड हाइपोथेसिस जो है वो कन्वर्ज करके देता है। ठीक है। सेकेंड थिंग कि ये अप्रोच एक तो ये हमें क्या करता है, लोकल ऑप्टिमम सोल्यूशन देता है। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो है ईएम एल्गोरिथम, जो आगे फर्दर आपको पढ़ना है कि ईएम एल्गोरिथम जो है वो और ऑप्टिमम सोल्यूशन देता है किसके कंपैरेटिवली, ग्रेडियंट एसेंट के कंपैरेटिवली।